પરિણામોની સિઝન ચાલી રહી છે અને એક બાદ એક ઇન્ટરેસ્ટિંગ પરિણામો તમને આવતા જોવા મળશે. વધુ એક પીડીરાઇટ ઇન્ટરેસ્ટિંગ કંપની છે. કન્સોલિડેટેડ નંબર્સ જો જુઓ તો આવક 40% વધી છે, એબિટા 60% વધ્યા છે, માર્જિન્સ થોડા કોન્ટ્રાક્ટ થયા છે, ગ્રોસ માર્જિન્સમાં પણ અસર છે અને અન્ય ખર્ચાઓ જે છે તે થોડા ઓછા થયા છે, પણ નફો પણ 5% વધતો જોવા મળ્યો છે. એટલે મિક્સ નંબર્સ છે ઓવરઓલ. આપણે વધુ बातचीत करिए. पीडीलाइट एमडी भरत पुरी अपनी साथ जुड़ा रहा है. भरत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका और गुड आफ्टरनून. सबसे पहले तो डिमांड कंडीशन के बारे में आपसे बात शुरू करते हैं. इनपुट कॉस्ट सिनेरियो डेफिनेटली हमने देखा है कि बहुत ही चैलेंजिंग रहा है पूरी इंडस्ट्री के लिए, ना सिर्फ आपकी लेकिन ओवरऑल ग्लोबली अगर हम बात करें तो ये थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है. इसके अलावा भी और कोई फैक्टर्स हैं जो यहाँ पर काम कर रहे हैं मार्जिन्स को असर पहुंचाने के लिए? देखिए, अगर आप ये क्वार्टर देखें और आगे देखें तो इसमें साफ जाहिर है कि डिमांड कंडीशंस काफी अच्छी हैं. 3 चीजें हो रही हैं. एक तो जैसे जैसे मार्केट्स खुल रही हैं, कंज्यूमर्स घर से बाहर आके जो पेंडिंग जॉब्स हैं, घर रेनोवेशन की, घर को अपग्रेड करने की, वो काफी हो रहा है. दूसरा, आप देख रहे हैं कि रियल एस्टेट में भी रिकवरी आपको थोड़ी दिखनी शुरू हुई है. नए घर की सेल अच्छी हो रही है और इसकी वजह से जो नए घर बनेंगे ऑब्वियसली वो फर्निश होंगे, उनमें फर्नीचर आएगा, उनमें बाकी सामान आएगा. और तीसरा, जैसे जैसे मार्केट्स खुल रही हैं, टूरिज्म शुरू हो रहा है, आप एयरपोर्ट्स पे देख रहे हैं जैसे रश है, रेस्टोरेंट्स, होटल्स, जो मॉल्स में दुकानें हैं, ये भी वापस जब खुल रही हैं तो यहाँ भी रेनोवेशन हो रहा है, थोड़ी रिफर्बिशिंग हो रही है. ये सब अगर आप जोड़ें, इसके साथ आप अगर जो अच्छा मॉनसून रहा है और जो जीडीपी ग्रोथ हो रहा है, ये सब जोड़े तो ये काफी साफ दिख रहा है कि डिमांड कंडीशंस ओवरऑल काफी इंप्रूव हुई हैं, काफी अच्छी हैं. इसके साथ साथ एज अ कंपनी हमारा ये बिलीफ है कि हमारा थोड़ा मार्केट शेयर में भी वृद्धि हुई है. तो ये दोनों देख के इसलिए हमारी ग्रोथ काफी रोबस्ट रही. अच्छा सर, ये मार्जिन्स जो है वो और इनपुट कॉस्ट प्रेशर, इसके बारे में बात करें क्योंकि कंपनी यूजुअली जो गाइडेंस देती है वो मार्जिन बैंड 20 से 24% के आसपास का होता है. अभी इस क्वार्टर में जो अगर हम देखें तो पीडीलाइट ने ऑलमोस्ट ये रेंज गाइड करके 27% को एक्सीड किया है आपने. अब यहाँ से आगे क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए हमें? देखिए, एक आधे क्वार्टर में ये मार्जिन आगे पीछे वॉलेटाइल हो सकता है. लास्ट ईयर एक बहुत आसान सिचुएशन थी क्योंकि दुनिया भर में ज्यादातर दुनिया बंद थी तो सारे रॉ मटेरियल के प्राइसेस नीचे आए थे. बट ओवरऑल हमने हर टाइम ये कहा है कि हम अपने मार्जिन्स को 20 से 24% में मैनेज करना चाहेंगे. जब रॉ मटेरियल्स में बहुत तेजी होगी, रॉ मटेरियल बहुत वॉलेटाइल होंगे तो वी विल बी एट द लोअर एंड. जब आसानी होगी, व्हेन थिंग्स आर गुड, वी विल बी एट द हायर एंड, जैसे हम लास्ट ईयर थे. ये हमारा ओवरऑल, अगर आप ओवर लॉन्गर टर्म देखें तो यही हमारा उद्देश्य रहेगा कि हम इसको 20 और 24% के बैंड में मैनेज करें. एक दो क्वार्टर्स में वॉलेटिलिटी की वजह से ये ऊपर नीचे जा सकता है, बट अगर आप एक साल में देखें तो वी विल कीप इट विद इन दैट बैंड. वी विल एटलीस्ट ट्राई आवर बेस्ट टू कीप इट इन द बैंड. ठीक है सर, कोई प्राइस हाइक करने की योजना प्रोडक्ट्स पर और क्या क्वांटम हमें यहाँ पर देखना चाहिए जो ऑलरेडी अब तक में हमने ले लिया है स्टेप इतने सालों की अगर हम बात करें तो, और क्या आप एंटिसिपेट कर रहे हैं यहाँ पर सेकेंड हाफ के लिए प्राइस हाइक्स के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो? देखिए, जिस तरह की अभी रॉ मटेरियल इंक्रीजेस हो रही हैं, कॉस्ट इन्फ्लेशन हो रही है, हम प्राइसिंग में काफी कंजर्वेटिव रहते हैं. हमने तकरीबन 70% ऑफ इन्फ्लेशन की कॉस्ट इंक्रीजेस ली हैं. बाकी हम चाहते हैं कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी से आगे जाके होपफुली प्राइसेस मॉडरेट करें, क्योंकि एक इमर्जिंग इकोनॉमी में इन्फ्लेशन भी एक टैक्स है जो कंज्यूमर पे करता है. और हमारा ये मानना है कि इसको हम जितना कंजर्वेटिवली देखें, दाम को जितना हम टाइट रखें उतना अच्छा है. तो अभी हमने तकरीबन 70% ऑफ इन्फ्लेशन प्राइस किया है. क्योंकि ये सिचुएशन इतनी वॉलेटाइल है, ये कहना मुश्किल है कि अगले 6 महीने में कैसे रहेगा, पर इसको महीने बाय महीने मैनेज करके वी विल ट्राई एंड मेक श्योर कि वी स्टे एट द 70-75% ऑफ इन्फ्लेशन. ठीक है सर, एरलडाइट के परफॉर्मेंस की बात करते हैं. इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है इस क्वार्टर में और आने वाले कुछ क्वार्टर्स की भी अगर हम इसके बारे में बात करें तो? जरूर, अगर आप ये देखें कि इस क्वार्टर में हमने एरलडाइट की 135 करोड़ रुपए की सेल की है.
अगर आप ओवरऑल सेल्स देखें तो जो हमारा रेवेन्यू केस है इससे काफी आगे है, इसमें ग्रोथ बहुत तकड़ी है और हमारे हिसाब से अभी भी रेवेन्यू सिनर्जी बाकी है। अभी भी जो पिडिलाइट की सेल्स और मार्केटिंग एक्सपर्टीज है पूरी तरह हमने एरलडाइट में इसको एक्सपैंड नहीं किया है, तो इसलिए एरलडाइट हमारे लिए एक आगे जाके ग्रोथ बिजनेस रहेगा। इस ब्रांड से हम काफी आशाएं हैं हमारी, एंड इट इज विल बी वन ऑफ पिडिलाइट स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स। And you can see that both from a revenue and cost perspective, we have already exceeded the acquisition case. जो हमने acquisition case लिया उससे हम आगे निकल चुके हैं, पर अभी भी हमारे हिसाब से स्कोप बाकी है। फेविकॉल के बाद, फेविक्विक के बाद, डॉक्टर फिक्सिट के बाद एरलडाइट भी पिडिलाइट का एक काफी स्ट्रॉन्ग और महत्वपूर्ण ब्रांड बनेगा। ठीक है सर, इसके अलावा B2B सब्सिडियरीज के बारे में थोड़ा सा आप कमेंट कीजिए, क्योंकि आपने कहा था कि ये जो है वो काफ़ी अच्छे से इम्प्रूव होगा, और C&B की अगर हम बात करें तो ये भी ऑलरेडी क्लॉक इन कर रहा है डबल डिजिट के ग्रोथ को। प्रीमियम प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें, B2B कब तक में ये अलाइन होता हुआ दिखेगा यहाँ पर हमें? देखिए, वी आर सीइंग हर क्वार्टर इट इज इंप्रूविंग ओवर द पास्ट क्वार्टर। जैसे जैसे नॉर्मलसी आएगी, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन में स्पेंडिंग आएगी, आप जो हमारी B2B सब्सिडरीज हैं इनमें आप इंप्रूवमेंट देखते रहेंगे। जो B2C सब्सिडरीज हैं वो काफी नॉर्मलसी तक आ गई हैं। हमारे हिसाब से अगर ये सिचुएशन ऐसी रही तो अगले 3 से 6 महीनों में जो हमारी B2B सब्सिडरीज हैं ये भी काफी अपने नॉर्मल परफॉर्मेंस पे आ जाएंगे। ठीक है सर, और एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे। आपने ऑलरेडी फाइनेंशियल ईयर 22 के लिए टॉप लाइन बॉटम लाइन के गाइडेंस आपने मेंशन किए हैं, लेकिन मार्जिन्स क्या अराउंड 20-24% बैंड पर हमें एक्सपेक्ट करने चाहिए? टॉप लाइन बॉटम लाइन दोनों की बात कर लेते हैं हम। देखिए, जहां तक टॉप लाइन का सवाल है, हमने हर टाइम गाइड किया कि हम जीडीपी से 1 से 1.5 गुना वी लाइक टू ग्रो वॉल्यूम्स फ्रॉम जीडीपी। हमारी जो कोर कैटेगरीज हैं, ग्रोथ कैटेगरीज में, उससे ज्यादा हम ग्रो करना चाहते हैं। ओवरऑल, as long as the growth momentum of the economy is maintained, we are confident and cautiously optimistic कि ग्रोथ आती रहेगी।